फिल्म की कहानी 15 फरवरी 2009 को मुंबई से शुरू होती है। यहाँ एक हीरे की प्रदर्शनी हो रही थी, जिसमें कई बड़े लोग आए हुए थे। प्रदर्शनी में बहुत सारे हीरे और जवाहरात रखे गए थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। तभी एक आदमी घबराते हुए पुलिस को फोन करता है। उसके हाथ में एक कागज था, जिसमें लिखा था कि प्रदर्शनी में अगले 5 मिनट में चोरी होने वाली है। वह पुलिस को बताता है कि सभी हीरे चुराए जाएंगे। यह सुनकर पुलिस तुरंत सतर्क हो जाती है और इमरजेंसी सायरन बजाती है, जिससे सभी लोग एक अलग कमरे में भेज दिए जाते हैं। फिर अचानक फायरिंग की आवाज आती है। कुछ लोग प्रदर्शनी पर हमला करते हैं। पुलिस इन हमलावरों का सामना करती है और उन्हें मार गिराती है। लेकिन जब सब कुछ शांत होता है, कामनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे वहां थे वे अब गायब हैं। मंगेश भाई पुलिस को बताते हैं कि वहां 5 हीरे थे, जिनकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए थी। यह सुनकर पुलिस हैरान रह जाती है। फिर पुलिस हैरान रह जाती है। फिर पुलिस हैरान रह जाती है। जसविंदर ने अब तक जितने भी केस देखे हैं, उन सबको उसने सुलझा लिया है, इसलिए यह केस भी उसे मिला है। पुलिस वाला जसविंदर को सारी जानकारी देता है और फिर वहां से चला जाता है। जसविंदर मंगेश भाई, कामने और बाकी लोगों से पूछताछ करने लगता है। हमलावरों ने सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट कर दिया था, इसलिए जसविंदर चेक करता है कि जब सीसीटीवी बंद हुआ था तब लोग कहां कहां खड़े थे। सभी लोग फिर से उसी जगह खड़े हो जाते हैं। मंगेश भाई और कामनी बताते हैं कि वे उस कमरे से दूसरे कमरे में गए थे और हीरो के सबसे करीब सिकंदर था, जो लगभग 6 फीट दूर था। इसलिए पुलिस को सिकंदर पर शक होता है। जसविंदर सिकंदर से पूछता है और वह बताता है कि वह एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है और कानपुर में रहता है, लेकिन यहाँ काम के लिए आया है। सिकंदर को जाने दिया जाता है, लेकिन वह जल्दी में दिखता है। जसविंदर ने यह देखा और उसे रोकता है। फिर जसविंदर पूछता है कि जब अलार्म बजा था तो वह कहाँ खड़ा था। सिकंदर वही बातें बताता है जो उसने पहले कही थी, लेकिन इस बार उसने जगह गलत बताई। इसलिए जसविंदर को सिकंदर पर शक हो रहा था। जसविंदर को सिकंदर पर शक था, लेकिन उसे मंगेश और कामिनी पर भी शक होने लगा। वह तीनों से कहता है कि उनमें से एक चोर है, क्योंकि उसका अनुभव कभी गलत नहीं होता। जब उसे पता चलता है कि हीरो की कीमत लगभग 50 करोड़ है, तो वह तुरंत कमिश्नर को कॉल करता है। कमिश्नर उसे बताते हैं कि उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मंत्री ने उसे यहां भेजा है। अगर जसविंदर इस केस को सुलझा लेता है तो उसे मेडल और प्रमोशन मिलेगा। जसविंदर उन तीनों से बात करता है और कहता है कि अगर वे सच बता दें तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। फिर जसविंदर मंगेश, सिकंदर और कामिनी को जेल ले जाता है ताकि उनसे पूछताछ कर सके। सबसे पहले वह सिकंदर को कुर्सी से बांधता है। जब वह उसे डराने वाला था, तब सिकंदर कहता है कि शायद जसविंदर को पछतावा होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने चोरी नहीं की। जसविंदर उसे एक थप्पड़ मारता है और सिकंदर जाते जाते कहता है कि वह देखना चाहता है कि जसविंदर कब उसकी आंखों में देखकर माफी मांगेगा। जसविंदर यह सुनकर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। जसविंदर को देखते हैं, जो अब पूरी तरह से शराबी बन चुका है। तभी उसे एसआई सर बुलाते हैं। जसविंदर को अब पूरी तरह से शराब पीने की इजाजत थी, क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था। इसका कारण था कि वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था और ड्यूटी पर शराब पीता था। सस्पेंड होने के बाद जसविंदर अपनी पत्नी कौशल्या के पास गया, जो कोर्ट में थी। वहां उसे पता चला कि उनका तलाक होने वाला है। जसविंदर को एक ही दिन में 2 बुरी खबरें मिली। वह कौशल्या से कहता है कि शायद वे इतने बुरे नहीं थे, लेकिन कौशल्या उसे जवाब देती है कि उसे सिर्फ पैसे भेजने हैं। अगर प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो जसविंदर के पास कुछ नहीं बचेगा। रात होते ही जसविंदर शराब पीने निकल जाता है। वह बहुत सारी शराब पीता है और ऐसा लगता है जैसे वह 15 साल पहले का केस सुलझा नहीं पाया, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया है। तभी उसे एक खबरी का फोन आता है और बताया जाता है कि सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आ रहा है। यह खबर पक्की थी और खबरी उसे सिकंदर का नंबर भी देता है। जसविंदर तुरंत सिकंदर को कॉल करता है और कहता है कि वह जसविंदर बोल रहा है। उसे एहसास हुआ है कि उस दिन सिकंदर ने चोरी नहीं की थी। जसविंदर को बहुत पछतावा है, लेकिन सिकंदर कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसे माफी तब मिलेगी जब जसविंदर उसकी आंखों में देखकर माफी मांगेगा। सिकंदर को यह सुनकर रोना आ जाता है, क्योंकि यह बात उसने 15 साल बाद सुनी थी। अब कहानी फिर से पिछले समय में चली जाती है, जहां हम तीनों को कोर्ट में देखते हैं।
दोनों तरफ के वकील मौजूद हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि वे चोर है। फिर भी पुलिस 7 दिन की रिमांड मांगती है ताकि वे पता लगा सकें कि क्या इन तीनों ने हीरे निगल दिए हैं। सबको पता है कि अगर कोई हीरा निगलता है तो वह तुरंत मर जाएगा। पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिल जाती है और सबसे पहले वे इनका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में कुछ भी नहीं निकलता, यानी इन तीनों ने हीरे नहीं निकले हैं। जसविंदर को वह आदमी भी मिल जाता है जिसने पुलिस को फोन किया था और बताया था कि चोरी होने वाली है। वह आदमी बताता है कि इस चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। वह रोज की तरह अपनी बेटी को ऑटो में स्कूल भेज रहा था। तभी उसे एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी बेटी की जान जा सकती है। उसे बताया गया कि उसकी जेब में एक पर्ची है और उसे वही पर्ची पढ़कर पुलिस को सुनानी थी। सिर्फ इतना ही तुम्हें करना है, और उस आदमी ने वही किया। फिर मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर को दिखाया जाता है कि क्या वह इन तीनों में से किसी को पहचानता है। वह आदमी साफ मना कर देता है। अब पुलिस के पास सिर्फ 5 दिन बचे थे, इसलिए वे इन्हें रिमांड पर ले लेते हैं और बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन इनसे कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि उन्होंने चोरी की ही नहीं थी। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। जसविंदर को पता चलता है कि पुलिस के पास फिर से कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें बेल मिल जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस केस से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। अब हम सिकंदर की पीठ पर कई निशान देखते हैं और उसकी माँ उस पर मलहम लगा रही होती है। तभी प्रिया नाम की एक लड़की आती है। प्रिया सिकंदर की बहुत अच्छी दोस्त है और उसे पसंद भी करती है, लेकिन सिकंदर उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता। प्रिया कहती है कि उसकी शादी होने वाली है और फिर वहां से चली जाती है। वह हॉस्पिटल में नर्स है और दवा देने आई थी। सिकंदर अब वापस नौकरी पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। उसे लगता है कि लोग उसे चोर मान चुके हैं, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। मकान मालिक ने भी उसे घर से निकाल दिया और अब वह पूरी तरह से बेघर हो चुका था। सिकंदर के पास पैसे की इतनी कमी हो गई थी कि वह अपने वकील को भी पैसे नहीं दे पा रहा था। तभी कामिनी वहां आती है। कामिनी वकील को पैसे देती है और उसकी मदद करती है। फिर वह अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी 1 साल का बेटा और एक छोटी बहन है। 1 साल पहले उसके पति का किसी और से अफेयर हो गया था, इसलिए वह उसे छोड़कर चला गया। सिकंदर बताता है कि उसके साथ सिर्फ उसकी माँ रहती थी। अब क्योंकि दोनों की नौकरी चली गई थी, इसलिए वे एक साथ रहने लगे। केस भी चल रहा था, जिससे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और काफी समय साथ बिताने लगे। एक दिन सिकंदर को पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो गया है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कामिनी के साथ रहने लगता है। अब सिकंदर उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था और वे सब बहुत खुश थे। इसके बाद कामिनी और सिकंदर शादी कर लेते हैं। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आया है। वो सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और फिर जसविंदर सर से मिलने जाता है। सिकंदर जसविंदर से कहता है कि 15 साल में उसने उसे कितना परेशान किया। ये सोचकर भी उसे बहुत बुरा लगता है। जसविंदर सिकंदर से मां और कहता है कि कई गलतियां हुई हैं। यह पहली बार था जब उसका अनुभव गलत हुआ था, लेकिन इतना भी गलत नहीं हुआ कि वह उससे बहुत माफी मांगे। फिर जसविंदर बताता है कि 15 साल पहले उसने कैसे सिकंदर की जिंदगी बर्बाद की थी, जबकि उनका कोर्ट केस चल रहा था। दूसरी तरफ सिकंदर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे वह अपना घर नहीं चला पा रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बताया कि आगरा में उसके मामा जी है, जिनकी एक ग्लास फैक्ट्री है। अगर सिकंदर उनके पास चला जाए तो वह उसे हर महीने T15 दे सकते हैं। सिकंदर अपने परिवार के साथ आगरा चला जाता है, जहां उसके दोस्त के मामा जी उन्हें एक अच्छा घर दिलाते हैं। घर दिखाने के बाद वे सिकंदर को अपनी ग्लास फैक्ट्री ले जाते हैं, जहां उसे काम करना था। मामा जी बताते हैं कि उसे क्या क्या करना है और इसके बदले में उसे T15 मिलेंगे। इसी तरह से काम करते करते सिकंदर को 2 साल हो जाते हैं। उनकी जिंदगी अब ठीक चल रही थी। तभी मंगेश भाई का कॉल आता है। मंगेश भाई बताते हैं कि सिकंदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है, क्योंकि उसने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए। मंगेश भाई कहते हैं कि उसे मुंबई आकर सब कुछ सुलझाना होगा, लेकिन कामिनी को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। सिकंदर अकेले ही यह काम करने का सोचता है और वापस मुंबई जाता है, जहां उनका केस चल रहा था। वहां पता चलता है कि पुलिस के पास अभी भी कोई सबूत नहीं है और उनकी जांच भी फर्जी लग रही है, इसलिए उन्हें यहां से रिहा कर दिया जाता है। अब वे इस केस से पूरी तरह मुक्त हो चुके थे, जिससे मंगेश भाई और सिकंदर दोनों बहुत खुश थे। सिकंदर खुशी खुशी अपने घर लौटता है
और सबसे पहले अपनी पत्नी कामिनी को यह बात पता है। सिकंदर और कामिनी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कामिनी को अचानक चक्कर आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। सिकंदर उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां पता चलता है कि कामिनी के फेफड़ों में पानी भर गया है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा, लेकिन सिकंदर के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। फिर भी वह डॉक्टर से कहता है कि इलाज जारी रखें, वह जल्दी पैसे लेकर आएगा। बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर वह घर जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि उसके मामा जी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मामा जी को पता चल गया था कि सिकंदर और उसकी पत्नी पर हीरे चोरी का केस चल रहा है, इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया। सिकंदर पहले अपने बच्चों को धर्मशाला में छोड़ता है। बच्चों को छोड़ने के बाद जब वह वापस अस्पताल जा रहा होता है, तब रास्ते में कुछ लोग उससे बदतमीजी करते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं। वे उसके जेब में जितने पैसे थे सब लूट लेते हैं। अब सिकंदर के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो सोचता है कि अपनी जान देने के लिए कूद जाएगा। जैसे ही वह कूदने वाला होता है, तभी एक तेज रफ्तार कार हॉर्न बजाते हुए आती है और सिकंदर की आंख खुल जाती है। सिकंदर अब मरने का विचार पूरी तरह से छोड़ देता है। वर्तमान में जसविंदर बताता है कि जो हॉर्न बजाने वाला आदमी था वह खुद था। वह कहता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा था। जसविंदर बताता है कि जब सिकंदर और कामिनी बरी हुए थे, तब उसने उनके पीछे जासूस लगाए थे। उसे लगा कि चोरी सिकंदर ने ही की है, इसलिए उसने सिकंदर को एक ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की ताकि वह हीरों का इस्तेमाल करे और पकड़ा जाए। चूंकि सिकंदर के पास पैसे नहीं थे, वह अपने एक दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त फिर से उसकी मदद करता है और बताता है कि अबू धाबी में एक नौकरी है। यदि सिकंदर वहां काम कर सकता है तो उसे वहां जाना चाहिए। सिकंदर तुरंत मान जाता है और अबू धाबी चला जाता है। अबू धाबी में वह बहुत अच्छा काम करता है और ढेर सारा पैसा कमाता है, जिससे उसके परिवार को पैसे की चिंता नहीं रहती। कामिनी का इलाज भी अच्छे से हो जाता है। फिर सिकंदर की मुलाकात अबू धाबी में तबस्सुम नाम की एक लड़की से होती है। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और चूंकि दोनों मुंबई से हैं, इसलिए उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। दरअसल तबस्सुम सिकंदर को पसंद करने लगती है और सिकंदर भी उसके प्रति थोड़ा सा आकर्षित होता है। कुछ दिन बाद जब वे फिल्म देखने जाते हैं, तभी एक आदमी तबस्सुम के पास आता है और पता चलता है कि वह मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है। यह सुनकर सिकंदर को थोड़ी चिंता होती है। उसे लगता है कि तबस्सुम को जसविंदर ने भेजा है। सिकंदर तबस्सुम से बुरा व्यवहार करने लगता है और उल्टी सीधी बातें करता है। तबस्सुम कहती है कि उसे जसविंदर सर के बारे में कुछ नहीं पता। उसका सिर्फ इतना सच है कि वह मुंबई में एक बार डांसर रह चुकी है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। सिकंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। जब सिकंदर अबू धाबी से मुंबई लौट रहा था, तब उसने तबस्सुम से माफी मांगी और कहा कि वह जल्द ही उससे मिलेगी। उसने तबस्सुम को एक लिफाफा दिया और फिर मुंबई वापस आ गया। जब जसविंदर ने सिकंदर को बताया कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो उसने कहा कि उसे कामिनी के बारे में भी बताना जरूरी है। जसविंदर ने कहा कि जब कोर्ट में सिकंदर का केस चल रहा था, तब कामिनी ने उसे पैसे दिए थे। इसके बाद कामिनी एक सोनार की दुकान पर गई थी, जहां उसने एक हीरे की डील की थी। जहां जसविंदर वहां पहुंचा तो कामिनी बहुत हैरान हो गई। उसने बताया कि जब भगदड़ मची थी तो उसने एक हीरा अपने नाखून में छिपा लिया था, लेकिन वह वही हीरा नहीं था। जसविंदर ने कहा कि अगर इसकी शिकायत हो गई तो कामिनी कई सालों के लिए जेल जा सकती है। उसने कामिनी को सलाह दी कि उसे सिकंदर के साथ रहना चाहिए और अपने भविष्य को दांव पर लगाना चाहिए। उसे सिकंदर से प्यार करना चाहिए और सब कुछ उसे बताना चाहिए, क्योंकि जसविंदर जानता था कि सिकंदर ही असली चोर है। सिकंदर ने कहा कि अगर तुम हीरे नहीं निकाले तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर दूंगा और तुम 10 साल के लिए जेल जा सकती हो। यह सुनकर सिकंदर को बहुत बुरा लगा। उसने पहले जसविंदर को एक थप्पड़ मारा और फिर घर लौटने लगा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी कामिनी से मुलाकात की। उसे पता चला कि बच्चे घर पर नहीं थे। कामिनी सिकंदर को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन सिकंदर ने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, तुमने जसविंदर के साथ काम किया था और तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? फिर सिकंदर ने कहा, आज से मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। उसने अपनी पूरी फैमिली, कामिनी और बच्चों को छोड़ दिया और दूर चला गया। वह एक दूर जगह पर प्रिया से मिला। प्रिया हॉस्पिटल में नर्स थी और सिकंदर की अच्छी दोस्त थी। पता चला कि प्रिया के पास वही 5 हीरे हैं जिन्हें उसने एक पेड़ पर छिपा रखा था। उसने अपनी दोस्ती निभाई और उन्हें संभाल कर रखा। सिकंदर को यह जानकर बहुत अच्छा लगा। जाते जाते उसने प्रिया से कहा कि वह उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन प्रिया ने कहा, यह पैसे की बात नहीं है, यह दोस्ती की बात है। तुमने मुझ पर भरोसा किया। प्रिया ने कहा। इसके बाद सिकंदर वहां से जाने लगा। इस कहानी का अंत हो सकता था, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। फिल्म फिर से शुरू होती है और दिखाती है कि जसविंदर उसी सीट के पीछे बैठा हुआ था जहां सिकंदर बैठा था। यह पता चलता है कि जसविंदर सिकंदर का पीछा कर रहा था।
उसे पहले से ही पता था कि सिकंदर वही आदमी है जिसने हीरे चुराए थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हीरे कैसे चुराए गए। अब वह हीरे उसके पास आ चुके थे क्योंकि उसने पेड़ का गमला तोड़कर सारे हीरे निकाल लिए थे। जसविंदर सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ कौशल्या को कॉल करता है और बताता है कि वह सही था। मैंने कहा था कि सिकंदर ही चोर है, वह कहता है। कौशल्या जवाब देती है, मैंने हमेशा कहा था, बस तुम्हें दुनिया को बताना था। जसविंदर सिकंदर से कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम ही चोर हो, बस मुझे ये समझने में 15 साल लग गए। 15 साल तक मैं सोचता रहा कि तुमने ये सब कैसे किया। सिकंदर बताता है कि वह एक कंप्यूटर टेक्नीशियन था और एग्जीबिशन होने से एक हफ्ते पहले वहां पहुंचा था। वहां उसकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, जैसे तुलाराम, जो उससे कहते हैं कि उसे एक कंप्यूटर ठीक करना है और इसके बदले में उसे 50 लाख मिलेंगे। सिकंदर ने उस गुंडे को कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वह उसे बता देता और तुरंत कंप्यूटर ठीक कर देता तो शायद वह गुंडा उसे पैसे दे देता। अब वह तुलाराम पर नजर रखने लगा और बलाल बैग लेकर आया। सिकंदर अब तुलाराम का पीछा करने लगा। उसने देखा कि तुलाराम उसी जगह पर वापस गया है जहां वह गुंडों से मिला था। सिकंदर को पता चला कि ये लोग एग्जीबिशन को लूटने की योजना बना रहे हैं। ये देखकर सिकंदर ने भी अपना प्लान बना लिया। उसे पता था कि ये लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन लूटने वाले हैं। सिकंदर को 2 काम करने थे। पहले उसे पुलिस को इन लोगों के बारे में बताना था, इसलिए उसने एक आदमी की मदद ली और उसकी जेब में एक कागज डाल दिया। फिर उसने उसे कॉल करके बताया कि उसकी लड़की किडनैप हो सकती है और उसे 955 पर पुलिस को कॉल करना होगा कि 5 मिनट में चोरी होने वाली है। जब इमरजेंसी अलार्म बजा और गुंडे वहां पहुंचे तो सिकंदर ने उस मौके का फायदा उठाकर हीरे चुरा लिए। पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया और हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आई जिसमें नर्स प्रिया भी थी, जो सिकंदर की मदद कर रही थी। सिकंदर ने प्रिया को अपने प्लान में शामिल कर लिया। जब वे लाशें ले जा रहे थे तब सिकंदर ने प्रिया को वो हीरे दे दिए। ये सब बातें सिकंदर जसविंदर सर को बता रहा था। इसके साथ ही सिकंदर ने जसविंदर को एक और बात बताई कि जब वो अपनी जान देने के लिए खड़ा था, बंदे से ये आने तो बारिश जानते ऐसे खड़ा था। जब सिकंदर उस ब्रिज से कूदने वाला था, उसे पता था कि जसविंदर उसके पीछे है और उसे कामिनी और जसविंदर के बारे में सब कुछ पता चल गया था। फिर जसविंदर ने से पूछा कि उसने तबस्सुम को जो लिफाफा दिया था उसमें क्या था। सिकंदर ने बताया कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट थी। वह सब कुछ छोड़कर तबस्सुम के साथ वहां बसने वाला था, लेकिन जसविंदर ने उसे पकड़ लिया। सिकंदर ने जसविंदर से कहा, आप नौकरी से निकल चुके हैं और आपके पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। फिल्म यही खत्म हो जाती है, लेकिन प्रस्ताव के बारे में सोचना जरूरी है। सिकंदर का प्रस्ताव शायद यह हो सकता है कि वह जसविंदर को कामिनी की फैमिली के पास भेज दे, क्योंकि जसविंदर को परिवार की जरूरत है। साथ ही वह उसे कुछ हीरे भी दे देगा, क्योंकि अब जसविंदर सस्पेंड हो चुका है, इसलिए शायद वह सिकंदर की बात मान जाए। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम,